जय जिनेंद्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाई पूर्वी। मित्रों, कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। जीवन में यदि आपको कुछ पाना हो तो उसके लिए आपको कैसे यत्न करने होते हैं, ऐसे ही यत्न जैसा आपको पाना होता है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। बहुत बड़ा सा गांव था और उस गांव के अंदर बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। उस गांव में कान्हा नाम का एक लड़का रहता था अपनी बीवी के साथ। दोनों बड़े खुश थे। कान्हा रोज़ अपनी बीवी को लेके जाता था गांव के मंडी में और कुछ ना कुछ उसको ज़रूर खरीद के देता था। वहाँ पे एक बाई बैठती थी जो संतरे बेचती थी। कान्हा उसके पास जाता और रोज़ उससे 1 किलो का संतरे लेता। उसकी पत्नी को बताता, मुझे संतरे बड़े पसंद है, इसलिए मैं रोज़ संतरे लेना चाहता हूँ। जब भी कान्हा वहाँ पे जाता, वो बाई बड़ी मुस्कुराती और उसको 1 किलो संतरे दे देती। कान्हा उस संतरे को चखता और चख के बोलता, अरे बाई, ये कैसे संतरे आपने दिए हैं? चखो चखो, देखो ये संतरा कितना खट्टा है, मुझे नहीं चाहिए ये संतरा, आप अपने पास रखो। ऐसा कह के वो एक संतरा उस बाई को दे देता था और फिर चला जाता था। दूसरे दिन आता, दूसरे दिन ठीक उसी तरह कहता, 1 किलो संतरे दो। एक संतरा चखता और चखने के बाद वो कहता, खट्टा है संतरा, वहाँ रख के चला जाता था। अब उसकी मानो ये रोज़ की आदत बन गई थी। कान्हा की पत्नी ने उसे एक बार बताया, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों रोज़ बेचारी उस माँ जी को परेशान करते हो? मैं घर ला के चखती हूँ, सारे संतरे मीठे होते हैं, आप रोज़ एक संतरा मीठा नहीं है ऐसा कह के वहाँ पे छोड़ाते हो और इस तरह से उससे बात करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा रोज़ करते हो? यदि आपको वो नहीं पसंद हो ना, तो हम कहीं और जगह से संतरे ले लेंगे, पर आप रोज़ उससे ऐसे बात मत कीजिए। कान्हा मुस्कुराया, बोला, अरे पगली, मुझे पता है कि वो जो माई है ना, बड़े अच्छे संतरे बेचती है, मुझे पता है सारे संतरे मीठे होते हैं, पर कभी तुमने देखा कि वो माई खुद कोई संतरे खाती हो? नहीं, उसकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। अरे वही तो बात है, देखो वो माई पूरी दुनिया को मीठे मीठे संतरे खिलाती है, खुद कभी एक संतरा भी नहीं खाती है। जब मैं उसे ऐसा कहता हूँ ना कि संतरे खट्टे हैं, तुम चखो, तब वो मुँह में वो संतरे रखती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो माई दुनिया को इतने अच्छे अच्छे संतरे बेचती है, वो खुद क्यों संतरे ना खाए? अरे भाई, मैं भी उसकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहता हूँ इस तरह से। और जब उसके चेहरे पे मुस्कान आती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसीलिए मैं रोज़ उससे इस तरह से बात करता हूँ। उसकी बात सुन के उसकी पत्नी मुस्कुराई, बोले, अरे आप तो इस तरह किसी की सहायता कर रहे हो। अब क्या हुआ पता है, जो माई संतरे बेचती थी ना, उसके बाजू में दूसरी माई बैठती थी। वो बोली, अरे रोज़ आता है ये बंदा, आने के बाद रोज़ तुम्हें संतरे के बारे में बताता है, खट्टे संतरे कह के रोज़ तुम्हें एक संतरा दे के जाता है, तुम क्यों रोज़ उसे संतरे बेचती हो? मना कर दो। अरे भाई, ग्राहक बेची हुई चीज़ रोज़ वापस करे, ऐसा क्या हमें अच्छा लगता है? माई मुस्कुराई, बोली, तुमने कभी उसकी आंखों में देखा है? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, मैं रोज़ संतरे चखती हूँ, एक संतरा भी कभी भी खट्टा नहीं निकलता। मुझे समझ में आ गया है, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मैं संतरे खाऊं। पर एक बात बताओ, अब मैं समझ गई हूँ ये क्यों ऐसे चालाकी करता है, रोज़ क्यों ऐसे करता है। मैं भी चुपके से जब वो 1 किलो संतरे मांगता है ना, तो एक संतरा ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो संतरा मुझे ही देने वाला है। दूसरी माँ बड़ी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों के बीच का ये कैसा रिश्ता बन गया है? माँ बोली, माँ बेटे तो नहीं है, पर उस तरह से जैसे माँ बेटे का ख्याल रखती है, मैं उसका ख्याल रखती हूँ और बेटा माँ का ख्याल रखता है, ऐसे वो मेरा ख्याल रखता है। और सच बताओ, यदि कभी वो ना आए ना संतरे लेने के लिए, तो मेरा जी बड़ा मचल जाता है। मित्रों, ये दुनिया ऐसी ही है, आप किसी को इतना दोगे ना, तो उसका भी मन करेगा कि हम उसे इतना दे दें। मित्रों, जब किसी को आप इतना प्यार देते हो, तो सामने वाले आपको
आप इतना प्यार देते हैं, जब आप किसी की इतनी सहायता करते हो। आपने देखा होगा ना कि कभी आप किसी गरीब की मदद कर देते तो वो अक्सर आपकी कैसे वो आपकी सहायता कर सके वैसा देखता रहता है। आप भी इस संदेश को अपने जीवन में लाइए, सबको फैलाइए। देने से कभी कम नहीं होता है। अरे देने वाला दाता जो ऊपर बैठा है, आप सोचो भगवान ने हमें कितनी सारी चीज़ें दे दी है, क्या उनकी दी हुई चीज़ों से हम थोड़ा सा किसी को दान नहीं दे सकते? कितना सुंदर रिश्ता था कान्हा और माई का। और ये रिश्ते को देख के हमारे मन में भी होता है कि जितनी हो सके हमें इतनी किसी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है ना, हम जितनी सहायता करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमें लौटाता है। हमें तो वो नहीं पता है कि किस पुण्य के फल के स्वरूप हमें ये सब चीज़ें मिल रही है। पर इतना मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, जब आप किसी को कुछ दोगे ना तो आपके चेहरे पे मीठी सी मुस्कान आ जाएगी और मन में शांति हो जाएगी। तो नित्य प्रतिदिन किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन में खुशियाँ लाइएगा। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।